हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मीन डेविएशन। ठीक है, देखिए मीन डेविएशन सिंपली होता क्या है, एवरेज ऑफ डेविएशन है। ठीक है, क्या है ये? एवरेज ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो भाई बात है कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है उसी का नेक्स्ट टॉपिक है ये, आपको पता ही होगा। इसके पहले रेंज बता चुके हैं, क्वार्टाइल डेविएशन बता चुके हैं, तो आज बता रहे हैं मीन डेविएशन, है ना। मीन डेविएशन के 3 वीडियो आएंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर? मतलब मीन के थ्रू कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीन डेविएशन को मीडियन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मोड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो जब मीन के थ्रू निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर? या एब्सोल्यूट मीन डेविएशन भी आप इसके कह सकते हैं, है ना। अगर इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला इसमें होता क्या है, मीन डेविएशन को जनरली ऐसे दिखाते हैं डेल्टा एक्स बार। राइट, मीन डेविएशन का ये सिंबल है, दिखा सकते हो आप इस प्रकार से, डेल्टा इसको बोलते हैं, है ना। डेल्टा एक्स बार का फॉर्मूला होता क्या है, सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर, है ना। मॉड्यूलस का क्या मीनिंग है आगे बता रहा हूं क्वेश्चन में। ठीक है, और जब हम लोग निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है ये फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज में बस कुछ नहीं, बस सिग्मा एफ गुना हो जाएगा, यहाँ पे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन। क्लियर? अब कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम है तो वहां पर भी क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा एफ इंटू मिड वैल्यू माइनस एक्स बार बाय एन। ठीक है, तो हम कोफिशिएंट हर जगह यही फॉर्मूला होगा ना, कोफिशिएंट मीन डेविएशन निकालिए और मीन से डिवाइड कर दीजिए, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात हो रही है तब। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज का एक हो गया, डिस्क्रीट का एक हो गया, कंटिन्यूअस का एक हो गया। तो तीनों का एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग ये समझते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, कहता है मान लीजिए एक्स दिया हुआ है कितना, 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर? तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या निकाल रहे हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे केस में सबसे पहला काम है मीन निकालिए। मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाय एन हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स सबको ऐड कीजिए, सिग्मा एक्स यहाँ हो गया क्या है, 25 और 20 45, 15 60, 75 आपका टोटल हो गया। नंबर 5 है, 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो क्या हो गया हमारे पास, जो मीन आएगा वो क्या आएगा आपका 75 बाय 5, दैट इज आ गया आपका 15। क्लियर? तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्स माइनस एक्स बार। इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, है ना। क्या हुआ, 5 माइनस 15 कितना होगा, -10। एक्स हमारा ये है, एक्स बार हमारा 15 है, तो 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 कितना हो गया 5, 25 माइनस 15 कितना हो गया 10। अब निकालना है मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार। मॉड्यूलस का मतलब होता है इग्नोरिंग निगेटिव साइन। तो -10 है, 10 लिख देंगे उसको, -5 है 5 लिख देंगे, 0 का 0, 5 का 5, 10 का 10, बस सिर्फ निगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो इसका समेशन क्या होगा, मतलब सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा आपका, सबको जोड़िए क्या होगा, 15 to 30 आ गया। क्लियर? तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूं इसको, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होगा, फॉर्मूला बताया था ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाय एन। क्लियर? क्या है हमारे पास 30/5 कितना आएगा, 35 कितना आ गया 6। ये हो गया एवरेज डेविएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम
मीन क्या होगा, फॉर्मूला बताया था मैंने, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर दीजिए। तो मीन डेविएशन है 6/5 कितना आएगा हमारा 1.2। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर, काफी इजी था। ये इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीन डेविएशन अबाउट मीन रहा। क्लियर। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में। तो डिस्क्रीट सीरीज में कहता है, मान लीजिए हमारे पास x है और f है, क्या है 2 4 6 8 10 1 2 10 4 3 है ना। पहला काम क्या करना है, वही मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में होता है सिग्मा fx बाय n। क्या होगा यहाँ पे fx, ये n है हमारा, n कितना है 7 10 20 टोटल है ये, n का मतलब सिग्मा f होता है, ठीक है। fx निकालिए, fx क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 2, 4 × 2 8, 6 × 10 60, 4 × 8 × 4 32, 10 × 3 कितना हो गया 10 × 3 30। सम करेंगे, सिग्मा fx क्या आ गया हमारा 10 आपका, अच्छा इसमें आपका आ जाएगा 10 60 70 71 102 132 132, ये आ गया सिग्मा fx। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। क्या हो जाएगा 132 132/20 है ना, कितना हो जाएगा 120 बचा आपका 12 0, फिर 6 टाइम में हो जाएगा है ना 132/20। मैं वैसे चेक कर ले रहा हूं, आप लोग भी अपना कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। 132 डिवाइड क्या है 20, 6.6 बिल्कुल है ना। तो अब क्या काम करना है हमें, अब हमें निकालना x माइनस एक्स बार, ठीक है। x हमारे पास ये दिया हुआ है, x बार माइनस कीजिए, 2 माइनस 6.6 कितना होगा -4.6, फिर 4 माइनस 6.6 तो -2.6, 6 माइनस 6.6 0 माइनस 0.6, अब 8 माइनस 6.6 क्या होगा 1.4, फिर 10 माइनस 6.6 कितना होगा 3.4। क्लियर है। अब क्या करना है, मॉड्यूलस निकालना है x माइनस एक्स बार का, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होगा 4.6 2.6 0.6 1.4 3.4 है ना। अब हमें निकालना f इंटू मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। क्लियर, क्या होगा देखिए, तो f को गुना करना है इसके साथ x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस के साथ, तो 1 है, 1 इंटू 4.6 कितना होगा 4.6 आएगा, 2 इंटू 2.6 कितना होगा 5.2 आएगा, 10 इंटू 0.6 कितना होगा 6 आएगा है ना, 14 इंटू 14 इंटू 4 कितना होगा 5.6 होगा, 3.4 इंटू 3 कितना होगा 10.2 होगा। क्लियर। अब सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार होगा। क्या आया हमारा 6 2 8 8 और 8 16, 6 लेफ्ट बचा 1, 5 5 10 6 16 16 5 21 21 का 1 लेफ्ट 2 2 1 3 31.6। कोई दिक्कत, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या हो जाएगा हमारे पास 31.6 डिवाइडेड बाय 20, जो कि हमारा कितना आएगा हमारा 1.58 आएगा। क्लियर। अब है कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन। तो क्या है मीन डेविएशन कितना 1.58 आया, डिवाइड करेंगे कितना 6.6 से, वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 0.239 या 0.24 लिख सकते हैं। आप इसको अपना चेक कर लीजिएगा यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम। क्लियर है। तो अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है ना। कंटिन्यूअस सीरीज में मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इधर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है,
50 से 60 है, 60 से 70 है, मान लीजिए क्या है 2 4 6 6 6 4 2। ये मेरा फेवरेट फ्रीक्वेंसी है, बार बार रिपीट होता होगा, आप लोग को मैनेज कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा FM बाय n। कंटिन्यूअस सीरीज में ये होता है मीन का फॉर्मूला, m का मतलब मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 0 10 10 बाय 2 कितना 5 हुआ, 10 20 30 बाय 2 कितना हुआ 15 हुआ, 20 30 50 बाय 2 25। मैं लिखते चले जा रहा हूं, आप अपना निकाल लीजिएगा, है ना। कैसे निकाल रहे हैं ध्यान रखिएगा, जो क्लास इंटरवल है ना उसमें दोनों को ऐड कीजिए, हर क्लास इंटरवल को 2 से डिवाइड कर दीजिए, मिड वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 0 + 10 बाय 2 5 आया। अब FM निकालते हैं, FM कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 10 15 × 4 60 25 × 6 150 35 × 6 कितना हो जाएगा आपका, हो गया 210, ठीक है। और 45 कितना होगा 270, 55 × 4 कितना होगा 220, 65 × 2 कितना हो गया 130। क्लियर है, सबको ऐड कीजिए। तो सिग्मा FM निकालेंगे, ऐड करेंगे तो 1050 आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है पहले से, इसीलिए मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। क्या है 1050 बाय n कितना है, n हमारा ये है, कितना है 30, तो लिख दिया 30 डिवाइड कर दिया मैंने, 0 0 कैंसल, 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 35, बिल्कुल आएगा 35। तो मीन हमारा कितना है, मीन हमारा 35 है। अब हमें वही काम करना है, मिड वैल्यू माइनस x बार निकालिए, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे में लिख दे रहा हूं, जगह मेरा कम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। m माइनस एक्स बार, मिड वैल्यू हमारे पास ये है, x बार 35 है, कितना होगा 5 - 35 -30, 15 - 35 -20, 35 - 35 -10, 35 - 35 0, 45 - 35 10, 55 - 35 20, 65 - 35 30। अब मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड्यूलस m माइनस एक्स बार, ठीक है। क्या आएगा, थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूं ना, इधर इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मीन निकाला हूं मैं वो, ठीक है। चलिए ताकि काम हो जाए, है ना। m माइनस एक्स बार निकाल रहे, क्या सारा निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में लिख देना है मॉड्यूलस में, 30 20 10 0 10 20 30। क्लियर। अब f इंटू m माइनस एक्स बार निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी को गुना कर दीजिए किसके साथ, अब फ्रीक्वेंसी को गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है। 30 × 2 कितना होगा 60 होगा, 4 × 20 कितना होगा 80 होगा, 10 × 6 कितना होगा 60 होगा, 0 × 6 0 होगा, 10 × 6 60 होगा, 20 × 4 80 होगा, 30 × 2 60 होगा, ठीक है। कितना हो गया, जब सिग्मा f मॉड्यूलस m माइनस एक्स बार करें क्या आएगा हमारा, आपका आ गया 200, सॉरी 400, ठीक है। सबको ऐड किया 60 80 60 200 इधर भी हो गया, 400 हो गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है सिग्मा f मॉड्यूलस m माइनस एक्स बार बाय n। क्या होगा 400 डिवाइडेड बाय n, कितना था यहाँ पे 30 था ना, तो कैंसल हो गया, कितना बचेगा 40/2 13.33 या 3 लिख के छोड़ सकते हैं। क्लियर, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया। अब कोफिशिएंट निकालेंगे, तो कोफिशिएंट क्या होगा भाई, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आया 13.3 डिवाइड में मीन कितना था हमारा, मीन हमारा 35 आया था ना, तो कितना आ जाएगा 0.38। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम था, मुझे उम्मीद है पूरा मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।